कि मिसिंग नंबर के बारे में देखेंगे कि मिसिंग नंबर क्या है, लुप्त संख्या क्या होता है, और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे जो कि आपकी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे हमारा एक पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों को लुप्त संख्या चुनिए। लुप्त संख्या कहाँ पे होता है? लुप्त संख्या जहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लगा है वहाँ पे हमें भरना होता है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या भरा जाना चाहिए। तो देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले छोटी संख्या और बड़ी संख्या निर्धारित करेंगे कि यहाँ बड़ी संख्या क्या है। तो बड़ी संख्या जैसे 480 है तो 480 कैसे आ सकता है? इन दोनों के बीच से कुछ न कुछ ऐसे मल्टीप्लिकेशन कीजिए या कुछ न संबंध कीजिए जिससे कि इसमें कोई ना कोई संबंध बन जाए आसानी से। तो कैसे बनेगा? तो अगर हम देखिए तो क्या हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने बन सकता है? 8 6 14 कोई चांस ही नहीं है। तो हम इसको घटा के चेक करते हैं। क्या करते हैं? 86 में 38 को घटा देते हैं। 86 में 38 को घटाएंगे कितना आएगा? 48 आएगा। 48 आ गया। देखिए यहाँ 4800 मतलब 480 लिखना है। तो इसका मतलब अगर हम इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो इसको मिल जाएगा 4880 मिल गया। तो क्या देखिए क्या इसमें भी फॉलो वही चीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सेम उसी प्रोसेस कीजिए। तो क्या करेंगे? 72 में 21 को घटा देंगे। 72 को क्या करेंगे? 21 को घटाएंगे। 72 में 21 जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 51 आएगा, है ना। 72 में 21 घटाया तो कितना आ गया? 51 आ गया। अब 51 देखिए जीरो लाना है तो अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या 5 से 10 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मतलब यहाँ पे जो हमारा सीरीज दिया हुआ है सेम उसी तरीके का दिया है कि पहले घटा करके उसके बाद 10 से मल्टीपल कर दें। तो उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे 36 में पहले 12 घटाएंगे। 36 में क्या घटाया मैंने? 12 को घटा दिया। 36 को 12 घटाएंगे कितना बच जाएगा? 24 बचा। अब हमें क्या कर रहा है? हर बार देख रहे हैं कि 10 से मल्टीपल कर दे रहा, तो इसमें भी 10 से गुणा कर देंगे हम लोग। 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। तो हमारा मिसिंग नंबर के स्थान पे क्या प्राप्त हो गया? हमारे मिसिंग नंबर के स्थान पे प्राप्त हो गया 240, जो कि इसमें से ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें इस तरीके अगर आपका थ्री डॉट में दिया होता है तो कैसे मिसिंग नंबर प्राप्त किया जाता है। तो किसी में घटाया जाता है तो किसी में जोड़ा जाता है उसी संख्या को, और किसी में उसी संख्या से गुणा किया जाता है, तब जाकर के कोई ना कोई संख्या हमें प्राप्त होता है। जैसे इस वाले में क्या हुआ था? इस वाले में हमारा सभी संख्या एक बार घटा करके उसके बाद फिर क्या किया गया था? फिर इसमें 10 से गुणा कर दिया गया था, तो हमारा वो संख्या प्राप्त हो जा रहा था। तो यहाँ पे ये प्रोसेस किया गया था। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही था? इसमें से 240 ऑप्शन नंबर सही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं कि उस आगे क्या है। जैसे यहाँ पे हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई यहाँ पे एक करके एक दूसरे को डिवाइड कर दिया है। क्या किया है? एक दूसरे को यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। उसके बाद डिवाइड करने के बाद यहाँ क्या किया गया है ये ध्यान देना है हमें। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 8 का क्या किया? मल्टीपल किया गया। किससे? 2 से। फिर इसके बाद 8 का 3 में मल्टीपल किया गया है। कितने से? 3। तभी आ रहा है 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56। मतलब लगातार हमारा क्या हो रहा है? 8 का मल्टीपल होता चला जा रहा है। जैसे 8 का यहाँ पे 2 बार किया गया तो कितना आ गया? हमारा 16 आ गया। फिर 8 का 3 बार किया गया तो कितना आ गया? 24 आ गया। फिर इसके बाद क्या किया गया? 8 का आगे पढ़ा उसी प्रकार से पढ़ा गया, 4 बार किया गया तो 32 आया हमारा, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। फिर 8 का 5 बार किया तो 40 आ गया इसी प्रकार डाट से। फिर 8 6 48, 6 बार, फिर 7 बार। अब इसके आगे कौन सी संख्या आ रहा है? 8, मतलब 8 का हमें 8 बार करना है। तो 8 का भाड़ा 8 बार करेंगे कितना हो जाएगा? 64 आ जाएगा, जो कि इसमें से ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इसमें क्या किया गया था?
इसमें क्या किया गया था, इसमें ये किया गया था कि 8 का जो हमारा यहाँ पे सारा सीरीज लगातार चलता चला जा रहा था कि 8 का पहाड़ा पढ़ते चले जाइए और आपका जो नेक्स्ट संख्या आएगा वो मिसिंग नंबर हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ मिसिंग नंबर के स्थान पे हमारा क्या प्राप्त होगा, 64 होगा, जो कि इसमें से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा 64। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जैसे हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आ गया है कि हमने आपको बताया था कि केयर करना है आपको बड़ी संख्या। तो जैसे यहाँ पे बड़ी संख्या कितना है, 32 है, कितना है 32। तो हमें इन्हीं संख्याओं का यूज करके कैसे भी करके 32 को लाना है। तो ऐसा क्या किया जाए कि 32 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे जोड़ते हैं तो 8 4 12 ही आता है, 32 आने को कोई चांस ही नहीं है। तो मतलब हमारा जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर हम सोच रहे हैं इसमें गुणा कर दें तो क्या हो सकता है, तो चलिए ट्राई करते हैं। तो 8 का अगर हम 4 में गुणा करते हैं तो कितना, 8 चौके 32 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा गुणा करने पे हमारा बीच वाला संख्या प्राप्त होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब प्राप्त हो जा रहा है। तो उसी प्रकार ये तो हो गए मिसिंग नंबर भी, हमें वही तीनों संख्या याद करने के बाद मिसिंग नंबर करेंगे। उसी प्रकार हम 2 का 3 में गुणा करते हैं, 2 का किस में करते हैं, 3 का। तो 2 का 3 में गुणा करें, 2 3 कितना हो जा रहा है, 6। मतलब हमारा ये वाला भी संख्या प्राप्त हो रहा है। हमें यह पता चल गया कि क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को यूज करके बीच में मल्टीपल कर देना है। तो 7 और 5 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 पना 35। 7 पना 35। देखेंगे कोई ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जी हाँ, इसमें से ऑप्शन नंबर आपका बी दिख रहा है, जो कि इसमें से राइट हो जाएगा। तो ये वाला हमारा नया ट्रिक में क्या था कि हमारा कभी भी मिसिंग नंबर मल्टीपल करके भी पूछ सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि क्या क्या करके पूछ सकता है। तो जैसे मैंने आपको अपने पहले वाले क्वेश्चन बताया था, पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि जो मिसिंग नंबर होता है वो घटा करके भी पूछ सकता है, घटा करके उसमें कुछ संख्या से गुणा भी करके पूछ सकता है, जैसे उसमें 10 से गुणा किया गया था। और इस वाले क्वेश्चन में क्या देखा कि हमारा जो संख्या है, बड़ी संख्या जो ला रहा है, वो क्या कर रहा है कि इसमें मल्टीपल कर दे रहा है उन्हीं संख्याओं को। ये हमारा दूसरा स्टेप था। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मिसिंग नंबर कैसे कैसे प्राप्त किया जाता है। तो आप लोग नोटबुक में मतलब नोट कर लीजिएगा कि हमारा मिसिंग नंबर किस किस प्रोसेस से आता है। पहला तो घटा के गुणा करके भी आ सकता है, गुणा करके भी आ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि और किस तरीके से आ सकता है। जैसे यहाँ पे एक फिर दे दिया गया है, एक वृत्त दिया हुआ है और वृत्त में कुछ संख्याएं दिया हो। यहाँ पे हमारा मिसिंग नंबर कर दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। तो हम लोग पहले एक इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस एक ये है। तो या तो आप ऐसे करके क्लॉकवाइज करिए, या तो आप जो डिवाइड किया हुआ है जिस भाग में, उससे उससे करके करके कैसे भी लाइए उस संख्या को। तो हम देखते हैं कि अगर 3 में 1 जोड़ते हैं, इस अगर हम क्लॉकवाइज चले तो 4 आ जाता है, लेकिन 4 में 3 जोड़ दिया गया, फिर इसके बाद 2 जोड़ दिया गया। मतलब ये हमारा जो प्रोसेस है ये हमारा लागू फॉलो नहीं कर रहा है, तो मतलब ये नहीं हो सकता है। तो एक दूसरा वाला प्रोसेस क्या बच रहा है कि जो खन्ना खन्ना है, मतलब जो एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, उनमें कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि ये हो जाए। तो देखिए 3 के सामने क्या है, 9। 3 में क्या किया जाए ऐसा कि 9 आ जाए, ये हमें देखना है। तो अगर हम 3 में 3 से गुणा कर देते हैं तो क्या 9 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। हो सकता है, मे भी आ सकता है कि आ जाएगा ये। तो उसी प्रकार ये तो हमारा पहला हो गया। अब दूसरा क्या है, 7 और 21। कितना, 7 में कुछ ऐसा करें कि 21 आया जाए। तो 7 त्रिक 21। तो इसमें हमें क्या मिला कॉमन में, कि कॉमन में ये मिला कि इसमें 3 से सभी में मल्टीपल किया जा रहा है। तो उसी प्रकार ये लास्ट वाली संख्या जो हमारा मिसिंग नंबर प्राप्त करना है जिसका, वो है हमारा 4। तो इसमें सब में कॉमन क्या करना है, 3। तो मतलब 4 का इसमें 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 हो गया, जो कि इसमें से ऑप्शन नंबर भी आपका राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जब सर्किल दिया रहता है या वृत्त दिया रहता है तो कैसे किया जाता है, कि कौन सा प्रोसेस लागू किया जाता है। 2 मैंने प्रोसेस बताया, एक तो आप इसे क्लॉकवाइज करके करिए तो आ रहा है, तो हाँ ये फॉलो हो रहा है तो ये सही हो जाएगा क्लॉकवाइज। दूसरा क्या हो रहा है कि जो एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं उन सभी को
कुछ ना कुछ करके उसमें गुणा करके, भाग करके, जोड़ के उस संख्या को लाइए। जैसे यहाँ पे मैंने 3 वाले संख्या को 9 लाना था, तो हमने क्या किया, इसमें 3 से मल्टीपल किया। अब 7 वाले में 21 लाना था, तो इसमें क्या किया, मैंने 3 से मल्टीपल किया। तो मतलब इसमें क्या हुआ कि कॉमन देखना है कि कॉमन क्या क्या इसमें हो रहा है। हर में एक कॉमन देख रहे हैं कि कॉमन हमारा 3 से मल्टीपल हो रहा है। देखिए इसमें भी 3 से मल्टीपल हुआ था, इसमें भी 3 से मल्टीपल हुआ था। तो इसलिए हमने जो मिसिंग नंबर हमें प्राप्त करना था उसमें भी मैंने क्या किया, 3 से मल्टीपल करके देखा कि ऑप्शन में आ रहा है कि नहीं। तो मैंने किया तो दिखा कि हाँ ऑप्शन में दिया गया है, तो ये वाला ऐसे हो जाएगा। तो चलिए ये तो हमारा तीसरा स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ वी आकार का शेप दिया हुआ है। क्या कि वी आकार का कुछ शेप दिया है। देखिए यहाँ पे वी आकार का कुछ शेप दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क पूछा है कि यहाँ पे क्या दिया जाएगा, यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये 4, 9, 16 कैसे आ सकता है। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो ये जो 4 है, ये 4, वो 4 हमारा किसका, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। और 9, 9 किसका स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। और इसके बाद ये 16 किसका स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। मतलब ये हुआ कि हमारा जो 20 शेप दिया हुआ है उसमें लगातार ऐसे क्लॉकवाइज बढ़ता हुआ चला जा रहा है। पहले 2 का स्क्वायर किया, फिर 3 का स्क्वायर किया, फिर 4 का स्क्वायर किया। मतलब क्लॉकवाइज में एक एक संख्या को बढ़ाता चला गया है। ठीक है, तो हम चलिए नेक्स्ट वाले में देखते हैं कि क्या ये सेकंड वाले में फॉलो ऐसा हो रहा है। तो एक हमारा 1 का स्क्वायर होता है, 4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर होता है, और 9 3 का स्क्वायर होता है। तो इसमें भी देख रहे हैं कि लगातार ये भी हमारा जो वी शेप दिया हुआ है बढ़ता गया, 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर क्या हुआ, 3। तो मतलब हमारा फॉलो हो गया कि हमें क्या करना है, जो भी संख्या दिया हुआ है पहले उसको हमें बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पे चलिए उसी प्रकार जो क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है ये कैसे हो सकता है। जिससे यहाँ पे 9 किसके स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, और 16 4 का स्क्वायर है। अब देखिए हमारा क्या हो रहा था प्रोसेस पीछे में, कि ऐसे क्लॉकवाइज था और एक एक संख्या बढ़ता चला जा रहा था। जैसे 1 2 3 हुआ था, अब उसी प्रकार हमारा इसे क्लॉकवाइज करना है। पहले 3 का स्क्वायर हुआ, फिर 4 का स्क्वायर, 4 के बाद कौन सी संख्या आता है, 5, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। तो 5 के स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 5 के स्क्वायर 25 आएगा। तो 25 आएगा तो क्या देखेंगे, 25 ऑप्शन में दिया है, जी हाँ 25 में ऑप्शन में दिया है, जो कि इसमें से डी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला भी प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि जब वी शेप का दिया हुआ या अदर भी शेप का दिया हुआ हो तो कैसे किया जाता है। तो इसमें स्क्वायर का प्रोसेस था, किसका, स्क्वायर का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब आगे हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे कुछ सर्कल दिया हुआ है, 2 सर्कल, फिर इसके बाद नीचे एक सर्कल दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे संख्या दिया हुआ है जैसे 14 और 24। क्या दिया हुआ है संख्या में, 14 और 24। 14 और 24 दो संख्या दिया हुआ है, और यहाँ पे 42 लाया है। तो 42 कैसे आ सकता है, हमें ये देखना है। तो क्या अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 42 आने का चांसेस है, बिल्कुल भी नहीं है। तो जोड़ने वाला फॉलो हमारा नहीं करेगा, ये तो ना फॉलो कर दिया। अब अगर हम इसमें कुछ घटा दें तो घटाने पे क्या आएगा, 4 10 10 आएगा। तो इसमें भी ये भी नहीं हो सकता है घटाने पे। तो अगर हम इन 14 और 24 का गुणा कर देते हैं, 14 और क्या करते हैं, 24 का गुणा कर देते हैं। तो अगर हम 14 और 24 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा,
336 आ जाएगा इसका अगर गुणा करने पे। तो 336 कुछ ऐसा कीजिए कि यहाँ पे क्या आ जाए, 42 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे अगर 8 से डिवाइड कर दें तो 42 आ जाएगा। जी हाँ, 8 से डिवाइड करने पर 42 आ जा रहा है। तो हमारा एक तो फॉलो हो गया कि अगर हम किसी संख्या के दोनों संख्याओं को गुणा करके फिर 8 से डिवाइड करते हैं तो वो संख्या आ जा रहा है नीचे वाला। उसी प्रकार क्या इसमें देखते हैं फॉलो होता है कि नहीं होता है। तो 64 में 12 से गुणा करते हैं। 64 को अगर 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 768 आएगा। तो इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं आता है 8 9 हो जाएगा 72 और बचे 6 8 6 48। तो देखिए 96 आ गया। तो हमें मालूम हो गया कि जो दो संख्या दिया हुआ है इसका पहले मल्टीपल करेंगे, इसका क्या करेंगे पहले गुणा करेंगे, उसके बाद 8 से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें 32 और 18 का पहले हम लोग क्या करते हैं, 32 और 18 का गुणा करते हैं। 32 और 18 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 576 आ जाएगा। इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 7 56, एक बचा 16, 8 दूनी 16। तो कितना आ गया काटने में 72, जो कि इसमें से ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें ही क्या प्रोसेस किया गया था, इसमें ये प्रोसेस किया गया था कि जो ऊपर दो गोला दिया हुआ, गोलों को संख्या जो दिया गया है उन संख्या से हमें ये वाला बड़ा वाला गोला प्राप्त करना था। बड़ा वाला गोला क्या करना था, प्राप्त करना था। तो इसमें क्या किया गया था कि इन दो संख्याओं का गुणा पहले किया गया था। गुणा करने के बाद इसमें 8 से डिवाइड कर दिया गया था। क्या किया गया था, 8 से भाग दे दिया गया था। तो ये वाला संख्या हमारा प्राप्त हो जा रहा था हर एक में। तो वही मैंने इसमें इस मिसिंग नंबर को प्राप्त करने के लिए किया कि पहले दोनों संख्याओं का गुणा किया, फिर उसके बाद 8 से डिवाइड कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला भी जो प्रोसेस है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 21 56 70। इसमें 3 क्लास 3 का खाना दिया हुआ है। कितने का, 3 क्लास 3 का। तो यहाँ पे हमें मिसिंग नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे लाना है इस संख्या को। तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या, मैंने बताया था आपको जब भी खाना वाला क्वेश्चन दिया रहे तो उसमें बड़ी संख्या को देखना है। जैसे बड़ी वाला संख्या ये है तीसरे कॉलम में, तीसरे में है सब में। तो हमें इन्हीं दो संख्याओं का यूज करके कुछ ऐसा करना है कि 70 आ जाए। तो क्या अगर हम इस दोनों में संख्याओं को जोड़ देते हैं तो आने का चांसेस है, नहीं है। क्योंकि अगर 56 में 21 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 1 7 7 77 हो जाएगा। तो हमें 70 लाना है। तो अगर हम इन दोनों को घटा के चेक करें, पहले घटा के चेक करते हैं। तो घटाते हैं, 56 में 21 को घटा देते हैं। अगर 56 को में 21 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 35। हमें लाना कितना है, 70। तो हमें 35 में कुछ ऐसा करना है कि 70 आ जाए। तो अगर हम 35 में 2 से गुणा कर दें तो 35 दूना कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, मतलब कि आ जाएगा। तो उसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट वाले कॉलम में फॉलो करते हैं कि अगर ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो नीचे सेम उससे करेंगे। तो 87 में 45 को घटा देते हैं। किसमें, 87 में 45 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 42। तो इसमें क्या करना है, 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। तो देख रहे हैं ये वाला भी हमारा फॉलो कर रहा है। तो हमें अपना प्रोसेस मिल गया है कि क्या करना है कि इन दो कॉलमों को संख्या को घटा देना है आपस में। उसके बाद क्या करना है, 2 से गुणा कर देना है। तो वो हमारा मिसिंग नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो वही करते हैं हम लोग। 180 में 115 को घटा देते हैं। 180 में 115 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 65 है। अब 65 में क्या करना है, 2 से में गुणा कर देना है। तो अगर हम 65 में 2 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, 65 दूना 130। कितना आ जाएगा, 130, जो कि इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो आप आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्या किया गया है, कि किया क्या गया है। इसमें किया यही गया है कि पहले इन दो संख्या को घटाया गया है। इन दो संख्या को क्या किया गया है, आपस में घटाया गया है। उसके बाद क्या, 2 से गुणा कर दिया गया है। तो हमें ये वाला संख्या प्राप्त हो जा रहा है।
मैंने आपको बताया था कि जब भी कैसे खाना वाला क्वेश्चन दिया रहे तो इसमें हमें देखना है कि किस कॉलम में बड़ी संख्या दिया हुआ है। तो इस कॉलम में हमें बड़ी संख्या दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या दिया हुआ है तो इसका मतलब ये कि इन्हीं दो संख्याओं को यूज करके हमें ये वाला संख्या लाना है। तो यही मैंने किया, यही किया, तो यहाँ से ये वाला स्टेप प्राप्त हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और नए क्वेश्चन में। नेक्स्ट में आ गया हमारा सर्कल में, और इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सर्कल है और इसे 3 भाग में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ हमें बड़ी संख्या ध्यान देना है। बड़ी संख्या 121, 169, तो इसमें बड़ी संख्या आने का चांसेस है। तो इन दो संख्याओं का कुछ ऐसा कीजिए कि नीचे वाला 121 आ जाए। तो क्या हम इसको गुणा करके चेक करें? 9 दूनी 18, 180, कोई चांसेस ही नहीं आने का। तो फिर क्या करते हैं, हम इसमें एक घटा के चेक करते हैं। 20 में 9 घटा देते हैं। 20 में अगर 9 घटाएंगे कितना आएगा? 11। तो 11 का कुछ ऐसा कीजिए कि 121 आ जाए। तो 11 का 121 क्या स्क्वायर हम कर देते हैं, तो स्क्वायर करते हैं तो 121 आने का चांसेस हो जाता है, आ जाता है। तो 121 आ गया। तो कुछ तो प्राप्त हुआ कि हाँ, इन दोनों को घटाने का स्क्वायर करने पे हमें संख्या कुछ नंबर प्राप्त हुआ। क्या देखते हैं कि इस वाले में फॉलो कर रहा है इस चीज़ की? नहीं। क्या चीज़ फॉलो कराना है कि पहले हमें ऊपर वाले संख्या को घटाना है। तो 24 में 11 को घटा देते हैं, तो कितना आ जाता है? 24 में 11 घटाएंगे 13। फिर नेक्स्ट में क्या करना है? स्क्वायर कर देना है। तो कितना जा रहा है? 169। तो क्या देख रहे हैं ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी हाँ, मिल गया, आ रहा है। तो हमें मिल गया प्रोसेस कि क्या करना है। प्रोसेस में हमें मिला क्या? यही है कि पहले इन दोनों संख्याओं को घटाएंगे फिर स्क्वायर करेंगे। तो चलिए घटा के स्क्वायर करते हैं। 32 में हम 17 को घटाते हैं। अगर 32 में 17 को घटा देते हैं कितना जाता है? 12 में 7 गया, 7 5 12, 15। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमारा इसको स्क्वायर कर देना है। तो 15 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 225। मिला ये प्रोसेस? तो देख रहे हैं क्या हमारा ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी मिल रहा है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या किया गया था? इसमें यही किया गया था कि पहले पहले बड़ी संख्या हमने चूज किया, नीचे वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बड़ी संख्या दे दिया जाए तो हमें इन्हीं दो छोटी संख्याओं को यूज करके इस बड़ी संख्या को लाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि 20 का इन दोनों संख्याओं को पहले घटाया, तो घटाया तो 11 आया। इसमें 11 आया, तो इसको मैंने सोचा कि 121 कैसे आ सकता है। तो अगर हमने सोचा कि अगर इसमें 11 से गुणा करेंगे तो 11 का मतलब यही स्क्वायर करेंगे तो 121 आने का चांस है, आ सकता है, तो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर कर दिया। फिर यही चीज़ सोचा कि अगर सेकंड वाले में फॉलो करेगा तभी तो हमारा नेक्स्ट वाला मिसिंग नंबर प्राप्त होगा। तो मैंने इसमें भी वही चीज़ किया, तो वो चीज़ हमें नीचे वाला प्राप्त हो गया। तो हमें मिल गया प्रोसेस कि हमें क्या करना है कि दोनों संख्या को पहले घटा देना है फिर स्क्वायर कर देना है। तो यही चीज़ मैंने इसमें किया। तो इस प्रकार हमारा 225 आ गया, जो कि इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर हमको वीडियो को पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपको मिसिंग नंबर या रीजनिंग के रिलेटेड अदर कोई भी क्वेश्चन का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लाजवाब आ गया है। फिर से वही हमारा खाना वाला प्राप्त हुआ है, खन्ना का। देखेंगे मैंने क्या बताया था आपको कि इस तरीके से जब भी आपको वर्गाकार या आयताकार में दिया रहे तो इसमें बड़ी संख्या किस कॉलम में है, ये चीज़ ध्यान देना है, ये चीज़ ध्यान देना है। तो मेरा देख रहे हैं कि जो बड़ा वाला है ये हमारा लास्ट वाले कॉलम में, चौथे में। तो क्या करना है कि इन 3 संख्याओं का कुछ ऐसा मल्टीप्ल मतलब इनका कम्बिनेशन कीजिए कि हमारा ये नीचे वाला संख्या प्राप्त हो जाए, है ना। तो चलिए कुछ करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि आ जाए हमारा, हमें लाना है इन दोनों को। अगर हम जोड़ देते हैं तीनों संख्याओं का, क्या आने का चांस है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा संख्या बहुत बड़ा है तो कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा। तो जब बड़ी संख्या ज़्यादा आता है तो गुणा करके ट्राई करते हैं। तो 8 और 6 का गुणा करते हैं। 8 छंग कितना हो जाएगा? 48। कितना आ गया? 48 आ गया।
अब हमें 51 लाना है, तो अगर हम देख रहे हैं कि इसमें जोड़ें तो शायद आ जाएगा। 3 जोड़ दे रहे हैं, कितना 51, तो 51 आ गया। मतलब कि हाँ, ये शायद काम कर रहा है हमारा ये वाला ट्रिक। तो चलिए, हम ये पहले वाला तो हो गया। अब इसी प्रकार इसको चेक करते हैं कि क्या ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों संख्याओं को पहले गुणा कर रहा हूँ। तो 15 और 4 का गुणा करते हैं। 15 चौके कितना आ जा रहा है, 60 आ जा रहा है। फिर नेक्स्ट वाले में क्या कर रहे हैं, इस संख्या को जो तीसरा वाला कलम, इसको जोड़ दे रहे हैं। तो जोड़ दे रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, आ गया 65। तो देख रहे हैं हमारा ये भी प्राप्त हो गया। तो हमें यहाँ पे निश्चित आपको प्रोसेस प्राप्त हो गया कि प्रोसेस क्या प्राप्त हुआ कि पहले दो वाले को गुणा करना है आपस में, फिर उसके बाद नीचे वाले को जोड़ देना है। ये हमें प्राप्त हो गया। तो 20 और 5 का गुणा करते हैं पहले। 20 पंजे 100 हो जाएगा। फिर उसके बाद नीचे वाले को जोड़ देना है 20 को, कितना आ जाएगा 120। क्या देख रहे हैं हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है ये चीज़ जी। इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर भी दिया हुआ है, जो कि हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट हो जाएगा। तो इसमें क्या किया गया था, ये वाले में इसमें क्या किया गया था कि हमें हर में वही चीज़ रहेगा सेम, कि हमें पकड़ना क्या है, कि हमें बड़ी संख्या को पकड़ना है कि किस में दिया है, किस कॉलम में या किस रो में दिया हुआ है। जिस कॉलम और रो में दिया है उसको छोड़ के जो बाकी के कॉलम बचे हैं, उन्हीं संख्याओं को यूज करके आपको लाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि 51 जैसे लाना था, तो मैंने पहले सोचा कि अगर इन दो संख्याओं को गुणा किया जाए, तो पहले जोड़ करके ट्राई किया तो हमारा आया ही नहीं। तो मतलब इसका मतलब कि जोड़ने का कोई फायदा नहीं निकला। तो गुणा किया, तो गुणा करने पे यहाँ पे देखा कि 48 और फिर 3 जोड़ दिया, 51 आ गया। तो ये हमारा स्टेप था कि पहले गुणा किया गया फिर जोड़ दिया गया। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा कि यहाँ पे वही चीज़ आ गया है। वही चीज़ क्या आया है कि देखिए, यहाँ पे बड़ी संख्या में ढूंढना था, बड़ी संख्या में मिल गया, 80 दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि हमें इन्हीं दो संख्याओं को यूज करना है, तो 80 लाना है कैसे भी करके। तो इन्हीं दो संख्याओं को यूज करके हमें 80 लाना है। तो चलिए क्या करते हैं कि 80 आ जाए हमारा। तो अगर हम देखें तो 20 इन दोनों का गुणा करते हैं। 20 कितना हो जाता है, 60। 20 का गुणा करते हैं, 20 कितना हो जाता है, 60। पहली बात तो जोड़ने पे प्राप्त होगा नहीं, हमें पता है 60 आ गया। तो अभी हमें 80 लाना है, तो 60 में क्या किया जाए कि 80 आ जाए। 60 में अगर हम 20 को जोड़ देते हैं तो 80 आ जाता है। तो मैंने क्या किया कि पहले इन दो संख्याओं को गुणा किया, फिर उसके बाद कुछ संख्या को जोड़ा है। तो क्या इसमें देखते हैं क्या फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है जो दिया गया अदर। तो 12 और 8 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 12 अट्ठे 96। 96 आया। तो 96 में क्या किया जाए कि हमारा 116 आ जाए। 96 में हम अगर 20 को जोड़ देते हैं तो 96 और 20 कितना, 116। तो देखिए हमारे ये चीज़ मिल गया। तो हमें प्रोसेस क्या मिला, कॉमन क्या मिला, कॉमन इन दोनों मिला कि कॉमन यही मिला कि पहले गुणा किया गया और फिर इन 20 को सभी में जोड़ दिया गया। कॉमन संख्या मिला कि नहीं मिला। तो कॉमन संख्या इसमें भी वही करना है कि पहले कॉमन में क्या करना है, 30 और 4 का गुणा करना है। 4 तिया 120 आ जाएगा। फिर प्लस कॉमन में क्या करना है, 20 को ऐड कर देना है। तो 20 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो हमें ये चीज़ मिल गया कि पहले क्या किया गया कि पहले इन दो संख्याओं को गुणा किया गया, फिर 20 को ऐड किया गया। हमें कॉमन समय देखना है, तो कॉमन इसमें गुणा था और कॉमन क्या था, 20 ऐड था। तो मैंने वही चीज़ किया, तो इसको 40 प्राप्त हुआ। तो देखेंगे कि ऑप्शन में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देख रहे हैं कि इसमें से ऑप्शन नंबर भी हमारा मिल रहा है, जो कि हमारा राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला भी प्रोसेस समझ में आया होगा कि मैंने आपको जो प्रोसेस बता रहा हूँ कि आई होप आपको सारा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप फॉलो भी कीजिएगा इस तरीके का प्रोसेस, तो आपका ऐसा मिसिंग नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें प्रोसेस में क्या था कि दो संख्या को जोड़ा था, फिर उसमें कॉमन में 20 ऐड करना था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपने।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि इसमें एक y का आकार का उल्टा y आकार का कुछ संख्या दिया हुआ है और फिर यहाँ पे कुछ संख्याएं दिया हुआ है, तो इसमें क्या किया गया है ये चीज़ हमें क्लियर करना है। तो पहले हम पहले वाले फिगर में चलते हैं। पहले वाले में क्या किया गया है, पहले वाले में ये एक दे रहे हैं, देख रहे हैं 8 दे रहे हैं, देख रहे हैं और 27 देख रहे हैं। तो ये कैसे आ सकता है ये हमें देखना है। तो एक क्या है, एक हमारा 1 का क्यूब है और 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है ना। तो इसमें देख रहे हैं कि हमारा जो क्लॉकवाइज है इस तरीके का एंटी क्लॉकवाइज वो लगातार संख्या का बढ़ता हुआ जा रहा है, 1 2 3 का क्यूब। क्या देखें कि दूसरे वाले में फॉलो कर रहा है ऐसा, ये हमारा ऐसे जैसे 4 का क्यूब 4 4 16 6 64, 125 हमारा 5 का क्यूब है और 216 हमारा 6 का क्यूब है। तो इसमें भी देख रहे हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो भी इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज लगातार संख्या का बढ़ता हुआ रूप है, 1 2 3 ऐसे हुआ। तो फॉलो हो रहा है। तो इसी प्रकार हम लोग इसमें भी देखते हैं, ये हमारा किसका क्यूब है, 313 हमारा 7 का क्यूब है। 7 के बाद फिर किसका आता है संख्या 8, 8 का क्यूब करते हैं। 8 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 512 आएगा। ये कितना है, 9 का क्यूब है, 729। तो देख रहे हैं कि लगातार संख्या इसमें क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ता गया है। तो मैंने भी वही किया, 7 आया, 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है। तो 8 का क्यूब किया मैंने, 512 आया। तो देखेंगे कि ऑप्शन में क्या ऐसा दिया हुआ है 512, जी हाँ दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 512, जो कि इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें प्रोसेस क्या था आपका, इसमें प्रोसेस यही था कि हमारा जो अल्टरनेटिव संख्या है उसका क्यूब किया गया है। पहले 1 का क्यूब, 2 3 का क्यूब, फिर उसके बाद 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, फिर 7 का क्यूब, फिर उसके बाद आता है हमारा संख्या 8। तो इसमें से 8 का क्यूब किया, तो 8 का क्यूब किए करने पे पता चला कि 8 का क्यूब हमारा 12 आता है, 512 आता है। तो मैंने देखा कि क्या ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है 512, तो हाँ मैंने देखा, तो इसमें विजिट किया तो मिल गया कि 512 दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बढ़ते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। अब देखते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन बन के आता है। यहाँ पे हमारा मिसिंग नंबर तीसरे और चौथे वाले कॉलम में दिया गया हुआ है। तो मिसिंग नंबर यहाँ पे हमें प्राप्त करना है कि कैसे आएगा। तो चलिए हम लोग इसमें पहले जोड़ के ट्राई करते हैं कि आने का चांसेस है कि नहीं। ये हमारा बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या किस में है, लास्ट वाले मतलब 4 वाले कॉलम में है। तो हमें इन्हीं 3 संख्याओं का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बनाना है कि 30 आ जाए। तो क्या हम जोड़ते हैं, 13 2 15 4 19। तो जोड़ने पे कोई फ़ायदा नहीं मिला, तो हम इसमें गुणा कर देते हैं। पहले गुणा करते हैं, 13 और 2 का गुणा करते हैं, 13 दूना कितना आ जाता है, 26। तो हमें 30 लाना है, तो 26 में इसी संख्या का क्या किया गया है, 4, इसको जोड़ दिया गया है। क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। तो 26 4 कितना आ जाएगा, 30। तो देखिए ये वाला हमारा संख्या तो मिल गया। अब हम नेक्स्ट वाले कॉलम में बढ़ते हैं, क्या इसमें फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मेरा कॉमन क्या था, कॉमन था कि इसमें पहले गुणा करना, 2 संख्याओं का मल्टीपल करना। तो यहाँ पे 15 और 4 का मल्टीपल करते हैं, 15 चौके कितना आ जाता है, 60। फिर नेक्स्ट कॉमन में क्या था कि जो तीसरी वाला रो है उसको जोड़ देना है। जोड़ देते हैं, 5 को जोड़ देते हैं, कितना जाता है, 60 5 65। तो वाओ फैंटास्टिक, मिल गया हमारा संख्या, मिल गया कि यहाँ पे 65 आ गया। तो इसमें हमें क्या मिला कि पहले कॉमन में क्या मिल रहा है, देखिए कॉमन में हमें क्या करना है। कॉमन में मिल रहा है कि पहले मल्टीपल किया गया 2 संख्याओं का, फिर उसके बाद लास्ट वाले में ऐड कर दिया गया, ये कॉमन मिला। तो वही चीज़ हम इसमें करते हैं तीसरे वाले कॉलम में, तो हमारा आंसर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो 12 और 5 का मल्टीपल करते हैं, 12 पंजे हो जाएगा आपका 60। फिर उसमें क्या किया गया है, इस वाले संख्या को ऐड कर रहा है। तो 8 को ऐड करते हैं, तो क्या आ जा रहा है हमारा, 68 आ जा रहा है। तो क्या ऑप्शन में आपका दिया है, जी वाओ, इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 68। तो इसमें हमारा कॉमन में क्या था, कॉमन में यही था, मल्टीपल किया फिर ऐड किया। तो ये हमारा यहाँ पे मतलब प्रोसेस था कि बड़ी संख्या में लाना है, कैसे भी करके लाना है। तो मेरा हर बार ये स्टेप आ रहा है, आपको समझाने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि जब कभी भी आपका खाना में दिया हुआ है, खन्ना वाला दिया हुआ हो, तो उसमें
बड़ी संख्या वाले कॉलम को केयर कीजिए कि बड़ी वाला संख्या क्या आ रहा है। तो उसके बाद बड़ी वाली संख्या को छोड़ करके अदर वाली संख्याओं का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन आप अपने खुद के माइंड में बनाइए, तो आपका आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये वीडियो, और ये क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा। मिसिंग नंबर आसानी से आप प्राप्त भी कर लेते होंगे आप। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और आप लोग खुद से ही आंसर दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में। तो बढ़ते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, सबसे डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि ये ऐसे इस तरीके का कुछ आकृति दिया हुआ है, और इसमें हमें संख्या दिया हुआ है। तो इसमें भी वही सेम प्रोसेस, वही सेम रहेगा आपका कि बड़ी संख्या देखेंगे किस में आ रहा है, बड़ी संख्या में बीच में दिया गया है। तो मतलब इसका है कि इन्हीं दो बाहर वाले संख्या को कुछ ना कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाइए कि बीच वाला संख्या आसानी से आपका प्राप्त हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि कैसा इसका कैसे प्राप्त होता है। तो हमें 28 लाना है, 28 लाना है। तो क्या हम इन दोनों को पहले गुणा करते हैं, बर चौक 48 और 17 21, 48 और 21 घटाते हैं, तो आने का चांसेस 9 चांसेस। तो ये मेरा फेल हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो एक स्टेप ये हुआ। अब क्या करते हैं, इसका गुणा करके इसका 4 3 12 होता है, और इसका करेंगे बरसते 84। तो बहुत बड़ा आ गया, तो चांसेस भी इसमें भी नहीं बना, तो आने का चांस, तो ये भी हमारा फेल हो गया। अब लास्ट क्या है, इन दोनों का ऐसा कुछ कीजिए, ऐसे 7 और 4 का करेंगे, 7 चौके कितना आ जाएगा 28। 7 और 4 का करते हैं, 7 4 28 आया। और फिर 12 3 कितने करते हैं, 36 करते हैं। 12 और 3 का करते हैं, कितना आता है, 36 आता है। तो जोड़ देते हैं इन दोनों को, 8 6 14 का 4 हाथ से ले, 3 2 5 1 64, 64 आया। तो 64 को कुछ ऐसा कीजिए कि 32 आ जाए। तो इसको अगर हम आधा करते हैं तो क्या आ जा रहा है हमारा, 32 आ जा रहा है। 32 कॉमन मिला, कॉमन मिल रहा है। तो हमारा इसमें क्या किया गया है कि ये जो आपका विकर्ण में दिया हुआ है, इन्हीं तो क्या किया गया है कि इसमें हमारा जो विकर्ण में दिया हुआ है, इन्हीं संख्याओं का मल्टीपल किया गया पहला। तो 8 और 5 का करते हैं तो 8 पंजा 40 हो जाता है, और 11 का 1 में करते हैं तो कितना हो जा रहा है, 11 का में 11। तो ऐसा कर रहे हैं, तो 11 का में 11 अगर इसको जोड़ रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, 51 आ जा रहा है। तो इसमें तो ये तो डायरेक्ट आ गया। तो क्या ये फॉलो हमारा ऐसा कर रहा है, देखते हैं फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो ऐसा करने पर नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें कॉमन देखना है। कॉमन क्या था कि पहले गुणा किया गया, फिर इसके बाद आधा किया गया। तो ये हमारा ये वाला भी हमारा फेल हो गया, ये मेरा गलत हो गया। तो ऐसा नहीं होगा। तो इसमें क्या और अदर करते हैं कुछ कि क्या आता है इसमें। तो चलिए कुछ अदर करते हैं। तो 7 इसका करते हैं, 7 और 4 का फिर से करते हैं। 7 चौके कितना आ जा रहा है, 28, 28 आ गया। तो 28 में इन्हीं दो संख्या कुछ कीजिए कि 32 आ जाए। तो 28 में हम कितना जोड़ दें, 32 आ जाए, 4 3 12, 32 आ जा रहा है। इसका मतलब कि इन दोनों को डिवाइड कर दिया गया है। समझ में आ रहा है, इन दोनों क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। 12 का 3 में डिवाइड करेंगे, बरतियाँ 4 3 12 आ जाएगा 4। तो मैंने ये 4 को ऐड किया, 32 आया। तो देखते हैं हमारे नेक्स्ट वाले में फॉलो करता है कि नहीं। पहला फॉलो क्या है, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, 8 पंजी 40 आएगा। फिर 40 करने के बाद इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 11 में 1 से डिवाइड करेंगे, कितना है, 11 जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 51। फैंटेस्टिक, मिल गया। मिला क्या कि पहले हमारा इन विकर्णों का गुणा किया गया, फिर इसके बाद इसमें डिवाइड करके जोड़ दिया गया है। तो 9 3, 9 और 3 का गुणा करेंगे, 9 3 27 आएगा। फिर 2 का इसमें डिवाइड करना है, 2 का 6 में डिवाइड करेंगे, 2 3 6 3 आएगा, ऐड कर दीजिए। तो 7 3 10 30 आ जाए। क्या इसमें ऑप्शन दिया है, जी हाँ दिया हुआ है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी आपका दिया हुआ है। तो ये वाह, ये गजब का सवाल था आपका, बहुत ही अच्छा सवाल था। तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा कि इसमें क्या किया गया था। इसमें क्या किया गया था कि जो हमारा विकर्ण दिया हुआ था, इन विकर्णों का पहले मल्टीपल कर दिया गया था, फिर इसके बाद डिवाइड करके जोड़ दिया गया था। ये फैंटेस्टिक अच्छा सवाल था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसी तरीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दिया गया है इसमें।
फिर से आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, उसी तरीके का सेम जो आपको पीछे दिया गया था। तो इसमें भी कुछ ऐसा करना है कि आपका आ जाए। तो इसमें देखते हैं कि इसमें तो भाग करने का कोई चांस नहीं है एक दूसरे की, क्योंकि एक दूसरे की कटेगा ही नहीं, तो इसमें भाग वाला तो नहीं हो सकता। तो हम लोग गुणा करके ट्राई करते हैं, गुणा करते हैं। तो पहले हमें 72 71 लाना है, बड़ी संख्या लाना है, तो इसका मतलब कि हमें कुछ बड़े ही करना पड़ेगा। तो क्या हम इन दोनों का गुणा करके ट्राई करते हैं। 9 7 कितना हो जाएगा, 63। 63। अब 63 में कुछ ऐसा करना है कि 71 लाना है, तो इसमें कितना ऐड करें, 71 आ जाए, 8 8 ऐड कर देंगे तो 71 आ जाएगा। तो 63 और 8, तो 8 कैसे आ सकता है। तो अगर हम देख रहे हैं तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ दे रहे हैं तो 5 3 8 आ जा रहा है। मतलब ये हुआ कि हमारा कुछ तो मैच हुआ है कि इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया, फिर इसके बाद इन्हें ऐड कर दिया गया है, ये हमारा कॉम्बिनेशन मिला है। तो इसी प्रकार हम क्या देखते हैं इसमें, ये फॉलो नेक्स्ट वाले में फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहले क्या किया गया, इन दोनों का गुणा किया गया है, इनका क्या किया गया है, गुणा। 8 दूना 16 हो जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ दिए, 4 और 4 जोड़ेंगे 8, 8 से 14, तो 26 लाना है। तो ये तो प्राप्त ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब 8 और 2 10 हो जाएगा जी, 8 2 10, तो 26 हो जाएगा। तो मेरा ये फॉलो कर दिया गया है, फॉलो हो गया। तो 8 दूना पहले क्या किया गया, 16 हुआ है, 8 और 2 का गुणा करेंगे 16। फिर उसके बाद फिर 8 और 2 को जोड़ दिया गया, 8 2 10 हो गया, 26 प्राप्त हो गया। तो हमें ये प्राप्त हो गया है। फिर इसमें भी करते हैं, लास्ट वाले में करते हैं, मिसिंग नंबर प्राप्त होने के चांसेस हो जाएगा। पहले इन दोनों को क्या किया गया है, गुणा किया गया है। तो 8 और 6 का 8 6 48 हो जाएगा गुणा करने पे। फिर इन संख्याओं को जोड़ देंगे, 11 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 14, इसे हम ऐड करेंगे। तो 8 4 12 का 2 हासिल 1, 4 1 5 1 6 62, 62 आगे क्या दिया हुआ है, जी हाँ दिया हुआ है, इसमें से ऑप्शन नंबर आपका 4 62 दिया हुआ है, जो कि इसमें से राइट हो जाएगा आपका। तो इसमें क्या प्रोसेस था, वही जो पीछे वाला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था कि पहले इन दोनों को कॉम्बिनेशन में मतलब इनका जो इस तरीके का कॉम्बिनेशन था, इसका गुणा किया गया। फिर इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन दिया तो इसको ऐड किया गया। फिर इसके बाद लास्ट में एटलीस्ट में सबको ऐड कर दिया गया, और वो हमारा मिसिंग नंबर प्राप्त हो गया। तो ये हमारा प्रोसेस था। तो आई होप आपको ये वाला भी समझ में आया होगा, ये वाला क्वेश्चन अच्छे, बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा कि जब भी आपका क्रॉस मल्टीपल दिया हुआ तो कैसे किया जाता है, किस प्रोसेस से किया जाता है, ये इसका प्रोसेस था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपने। वाओ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया है एक नया, कि इसमें से वो फिर से आ गया है आपका वही पुराना वाला क्वेश्चन, जो कि आपका ये क्वेश्चन आपका इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसीलिए मैंने बार बार क्वेश्चन को रखने की कोशिश किया हूँ, कि जिससे कि आपको इस तरह के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, और किसी भी कंपटीशन में आप जब भी बैठे तो आपको आसानी से अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम बढ़ते हैं, तो इसका कैसे हो सकता है ये चीज़ देखते हैं। हमें लास्ट वाला संख्या है, बड़ी संख्या है, एक लास्ट वाले कॉलम में रो में है तो 135। तो इन तीनों संख्याओं कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन आप कीजिए, 135 आने का चांस है जिससे कि बढ़ जाए। तो 9 पन्ना 45 गुणा करते हैं, 9 पन्ना 45, 45 तियाँ कितना हो जाएगा, 45 तियाँ, 15 का 5 दोबारा 135, वाह आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का पहली बात तो गुणा किया गया है सभी के आपस में, तो 135 आया है। तो क्या हम देखते हैं कि नेक्स्ट वाले में इस तरीके सा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो 5 और 7 का गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा, 5 7 35। फिर उसके बाद 4 का इसमें मल्टीपल कर दे रहे हैं, तो 5 के बीच 14 140, वाह ये भी हमारा प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या किया गया है कि पहले इन दो संख्या का गुणा किया गया है, फिर उसके बाद इसको भी गुणा करके ये संख्या ला दिया गया है। तो इसी प्रकार यहाँ पे करना है कि इन्हीं संख्याओं का गुणा करके ये चीज़ के बराबर करना है। तो 6 गुणते इस क्वेश्चन मार्क को मान लेते हैं यक्स, क्या मान लेते हैं, यक्स इंटू फिर 5 बराबर कितना लाना है, 150, 150 लाना है। तो इसका करते हैं 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30, एक्स बराबर आ जाएगा 6 पंजे 30, 115 बटा 30 कर देते हैं, 5 कितना हो जाएगा, 15, 5।
क्या देखेंगे ऑप्शन दिया हुआ है ऐसा कुछ? जी हाँ, इसमें से ऑप्शन नंबर आपका बी दिया हुआ है जो कि आपका राइट हो जाएगा। तो ये सबसे गजब सवाल था आपका कि इसमें क्या दिया गया था कि इसमें बहुत ही अलग था, सबसे अलग था कि इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा करके बाद में लास्ट वाली संख्या को एटलीस्ट ला दिया गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अच्छे क्वेश्चन दिया गया है इसमें, तो स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। तो आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ वाई आकार का एक फिगर दिया हुआ है और इसमें 3 संख्या ला करके बड़ी संख्या लाया है। तो इसमें बड़ी संख्या लाया है तो कुछ किया गया है। तो इसमें चलिए देखते हैं कि 80 लाया गया है बड़ी संख्या। तो 80 आने का चांसेस कैसे हो सकता है? 12 अट्ठे 96, 96 तो नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं हो सकता है, इसमें ये चीज़ नहीं होगा, ये चीज़ नहीं हुआ। तो क्या करते हैं, तो हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। तो हमारा मल्टीपल वाला तो फेल हो गया। तो एक अलग सा क्या होता है, स्क्वायर। तो क्या स्क्वायर करते हैं तो क्या आने का चांसेस है? तो 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 आ जाएगा और इसमें 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। 64 आ जाएगा। तो जोड़ने में तो आने का चांस ही नहीं बन रहा है। तो घटा के चेक करते हैं तो 40 8 80, वाह 80 आ गया। तो मेरा ये कुछ तो फॉलो हुआ कि पहला और दूसरे संख्या जो ये वाला दिया हुआ है इनका स्क्वायर करके घटा दिया गया है। तो चलिए उसी प्रकार हम करते हैं 16 का स्क्वायर। 16 का ये हमारा 16 है, 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 256 आएगा। फिर 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 49 आ जाएगा। तो घटाते हैं तो देखते हैं आता है कि नहीं आता है। 16 में से 9 गया 7, यहाँ बचा 20। जी हाँ, तो हमारा 207 आ गया। तो इसका मतलब हमें अपना प्रोसेस मिल गया कि इसमें प्रोसेस क्या था। प्रोसेस यही था कि पहले इन दो संख्याओं को गुणा किया, वो स्क्वायर किया गया। 25 का स्क्वायर करेंगे 625 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या किया गया, यह दोनों संख्याओं को स्क्वायर करके घटा दिया गया। तो इसका 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 441 आएगा। घटाते हैं तो 4 आ जाएगा। 12 में से 4 गया 8 4 12, 184 आ जाता है। तो इसमें से घटाने पे क्या आ गया, 184। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या दिया हुआ है। जी हाँ, आपका ऑप्शन दिया हुआ है सी 184, जो कि ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें हमारा प्रोसेस क्या था, इसमें यही प्रोसेस था कि पहले दो जो संख्या दिया हुआ था इन दो संख्याओं का पहले बात तो स्क्वायर किया गया। स्क्वायर करने के बाद इन दोनों को आपस में घटा दिया गया। तो हमारा जो लास्ट वाला संख्या एटलीस्ट प्राप्त हो गया। आई होप आपको ये वाला भी समझ में आ गया। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि आपको क्या क्या करना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन एक त्रिभुज आकार का दिया हुआ है। तो त्रिभुज आकार वाला क्या होता है कि त्रिभुज आकार वाले में सिंपल सा प्रोसेस आपका कार्य करता है हर एक क्वेश्चन में कि यहाँ पे कुछ ऐसे, यहाँ कुछ नंबर, यहाँ कुछ नंबर, यहाँ कुछ नंबर करके यहाँ एक बड़ा सा नंबर दे दिया जाता है। तो इन तीनों में कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन कीजिए कि बड़ा वाला संख्या आपको प्राप्त हो जाए। चलिए हम देखते हैं तो इसमें क्या किया गया है। अरे तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं 33 ला रहे हैं, कैसे लाएंगे, 6 3 9 5 14। तो जोड़ने में कोई गुणा तो हो नहीं रहा है। तो 6 3 18, 18 में 5 से अगर जोड़ा तो भी नहीं आएगा। तो ये तो हमारा सारा फेल हो जा रहा है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, तो देखिए तो यहाँ पे अगर 6 और 5 का गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 6 5 30। गुणा कर रहे हैं तो 6 5 30 आ जा रहा है। 33 लाना है, इस वाले संख्या को ऐड कर दे रहे हैं 33। तो क्या हमारा ये प्राप्त हो गया 33? जी हाँ, हमारा ये 20 वाला नंबर प्राप्त हो गया है। मिसिंग हमें ये करना है। तो इसी प्रकार क्या किया गया है कि पहले इससे ऐसे गुणा किया गया है, फिर इस लास्ट वाले को संख्या को जोड़ दिया गया है। तो चलिए उसी प्रकार इसमें करते हैं। 7 3 21, 7 और 3 गुणा करते हैं 21 आता है। 7 3 21, फिर इस वाले लास्ट संख्या को जोड़ दे रहे हैं 4। जोड़ते हैं तो कितना, 25 आ जा रहा है। तो क्या 25 आया? जी हाँ, ये हमारा लास्ट वाला ये मिल गया है। तो हमारा ये प्रोसेस कम कर दिया गया है कि क्या किया है, इसमें दोनों संख्या को गुणा करते हैं। पंचों के कितना आ जा रहा है, 20 आ जा रहा है। फिर लास्ट वाले संख्या को जोड़ दे रहे हैं, 8 को जोड़ दे रहे हैं। तो 20 8 28 आ जा रहा है। तो क्या देख रहे हैं कि हमारा ये फॉलो हो रहा है। ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर भी आपका दिया हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें से 28। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि त्रिभुज वाला दिया रहे तो कैसे किया जाता है। इसमें ये सिंपल सा प्रोसेस था। ये प्रोसेस क्या था इसमें कि पहले इन दो संख्याओं को आपस में गुणा किया गया, फिर लास्ट ये
अंतिम वाली संख्या जो बचा था उसका गुणा कर दिया गया था। तो वही हमने यहाँ भी किया है, 6 और 5 से गुणा किया तो 30 आया, फिर 3 को जोड़ा 33 आ गया। उसमें इसी प्रकार इसमें वही किया गया कि 7 और 3 को गुणा किया गया, 7 और 21 आया, फिर 4 को ऐड कर दिया गया तो 25 आ गया। तो यही चीज़ इसमें भी किया गया कि 5 और 4 का गुणा किया, 5 जो कि 20 आया, प्लस 8 को ऐड कर दिया तो 28 आ गया, जो कि हमारा इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है स्क्रीन पे। तो इसमें थोड़ा सा अलग सा दिया है, इसमें 2 कॉम्बिनेशन बनाया गया है, जो कि इसमें से एक तो हमारा सर्किल दिया हुआ है और उसमें एक वर्गाकार का एक साइन बना करके उसमें कुछ क्रॉस मल्टीपल कर दिया गया है। तो चलिए हम करते हैं कुछ ऐसा जिससे कि हमारा आ जाता है। तो हमें लाना है बड़ी संख्या इन दोनों को कुछ ना कुछ करके। यहाँ पे क्या किया गया है कि 63 आ गया है 7 का। देखेंगे तो 9 का इसमें अगर हम गुणा कर दे रहे हैं तो 9 सती कितना आ जा रहा है 63, ये चीज़ हमारा मिल गया है। तो इसी प्रकार एंटी क्लॉकवाइज 7 में 2 का गुणा कर रहे हैं तो क्या हमारा 14, जी हाँ मिल जा रहा है। तो उसी प्रकार 2 का 15 में गुणा कर दे रहे हैं, 2 का क्या किया 15 में गुणा कर रहे हैं 30, 15 दूना 30। तो ये देख रहे हैं कि हमारा लगातार इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो आपका गुणे का किससे क्रॉस मल्टी। तो इसमें भी इसी प्रकार ऐसे ही करके क्रॉस मल्टीपल करेंगे, मतलब 15 और 9 का गुणा करेंगे, 15 9 या कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा आपका, जो कि इसमें से ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा सी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या किया गया है, इसमें किया क्या गया है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि 63 आया है, कैसे आया है इसी संख्या से देख रहे हैं कि अगर हम 7 में 9 से गुणा कर दे रहे हैं तो 9 7 63 बच जा रहा है, मतलब इसमें गुणा हो गया। उसी प्रकार ये 9 और 2 7 दूना 14, इस तरीके से देख रहे हैं कि 7 का 2 में गुणा कर दे रहे हैं तो ये वाला संख्या प्राप्त हो जा रहा है। और फिर देख रहे हैं कि 2 का इस वाले संख्या में गुणा कर दे रहे हैं तो हमारा इस वाले संख्या में प्राप्त हो जा रहा है। उसी प्रकार अगर हम इसमें इस वाले गुणा कर देंगे तो क्या हमारा बीच ये जो मिसिंग नंबर दिया हुआ है प्राप्त नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि 15 और 9 का गुणा किया तो प्राप्त हुआ 15 9 135 प्राप्त हुआ। तो देख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा क्या प्राप्त हो गया, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 135। तो इसको प्राप्त होने के बाद हम ऑप्शन में देखेंगे कि क्या ऑप्शन में दिया गया है, कि हाँ कि देख रहे हैं कि ऑप्शन हमारा सी दिया हुआ है, जो कि हमारा इसमें से राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है कुछ ऐसा किया गया है। तो यहाँ पे इन दोनों संख्याओं को यूज करके ये लास्ट बीच वाला संख्या को प्राप्त किया गया है। तो चलिए हमें छोटा संख्या 4 प्राप्त करना है। तो क्या 6 चौक 24, तो गुणा करने पर हो नहीं सकता, तो जोड़ 6 4 10 तभी नहीं हो सकता। तो क्या हम जोड़ घटा कैसे करते हैं, 6 में 4 को घटाएंगे कितना आएगा 2 आएगा, लेकिन हमें लाना क्या है 4। तो 4 कैसे आ सकता है, 2 का गुणा करके आ सकता है, बट स्क्वायर कर देते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं कितना आ जाता है 4 आ जाता है, 2 का स्क्वायर करने पे 4 आ जाता है। तो ये तो हमारा प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम नीचे वाले संख्या में क्या देखते हैं कि आने का चांसेस है कि नहीं है। तो 8 में और 5, 8 और 5 को घटा देते हैं पहले हम लोग, 8 और 5 को घटाते हैं कितना आता है, 8 और 5 घटाते हैं तो 9 आ जाता है, 9 आ गया। तो 9 आने के बाद क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करने पे 3 त्रिक 9 आ जाता है, जो कि हमारा ये वाला भी संख्या प्राप्त हो जाता है। तो देख रहे हैं कि इसमें ये वाला फॉलो हुआ, ये वाला हमारा फॉलो हो गया, ये वाला भी हमारा फॉलो हो गया। इसी प्रकार इसमें देखते हैं क्या फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 9 माइनस 2 पहले करते हैं, 9 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 7 आएगा। उसके बाद इसका क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। पहले क्या किया, पहले दो संख्याओं के इन दो संख्याओं को घटाया फिर स्क्वायर किया, तो 7 49। तो ये वाला भी हमारा संख्या प्राप्त हो जा रहा है। अब हमें कॉमन फैक्टर क्या मिला, कॉमन हमें मिला कि पहले इन दो संख्याओं को आपस में घटाओ। कॉमन क्या मिला कि दो संख्याओं को आपस में घटाओ फिर उसके बाद स्क्वायर करो। तो चलिए हम इसमें भी वही करते हैं, पहले दो संख्या को घटाते हैं, 7 माइनस 6 करते हैं, तो 7 में 6 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर स्क्वायर कर देते हैं, इसी का 1 का स्क्वायर करते हैं कितना आ जाता है, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आ जाता है, आ गया।
तो देख रहे हैं तो हमारा ये एक ऑप्शन में पहले चेक करेंगे है या नहीं है। हाँ जी है, ऑप्शन नंबर 1 है, ए है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या समझ में आया होगा कि मिसिंग नंबर में ये आपको अच्छे से आसानी से समझ में आ गया होगा कि कैसे किया जाता है। तो हमें कुछ भी नहीं, अलग से कुछ भी नहीं करना होता है। इन्हीं जो संख्या आपका दिया होता है, इन्हीं संख्याओं का यूज करके कुछ ऐसा अपने माइंड में कॉम्बिनेशन बनाइए कि आपका आसानी से आ जाए। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा ही किया है कि पहले 2 संख्याओं को जो दिया गया बाहरी संख्या उनको घटाया, फिर उसका स्क्वायर किया तो प्राप्त हो गया। तो ये हमारा था थोड़ा सा ट्रिक। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन जितने भी यहाँ बताया गया होगा अच्छे से समझ में आया होगा और प्रोसेस भी समझ में आया होगा, और आपको प्रोसेस भी सारा याद हो गया होगा कि कैसे किया जाता है सारे क्वेश्चन को, मिसिंग नंबर को कैसे आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मिसिंग नंबर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, रीजनिंग के लिए बहुत ईजी आपका क्वेश्चन है, बट आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। मेहनत अगर आप कर लेते हैं और हमारे वीडियो के साथ लगातार बने रहते हैं तो आपको रीजनिंग का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। किसी भी कोई भी चैप्टर हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, तो मैं ट्राई करूँगा कि उस पर आपको सारा सॉल्यूशन अच्छे से समझा के दिया जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, तो अच्छे से समझ में आया भी होगा। और मिसिंग नंबर तो किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट हो रहा है किसी भी क्वेश्चन में और नहीं समझ में आ रहा है कोई भी चैप्टर रीजनिंग के रिलेटेड, तो हमारे कमेंट में कमेंट कीजिएगा, या तो सपोर्ट में ईमेल दिया गया है उस पर सपोर्ट में मतलब मैसेज कीजिएगा, या टेलीग्राम को मैं ज्वाइन करके उसमें मैसेज कीजिएगा। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके पास उसका सारा कुछ सोल्यूशन अच्छे से बताया जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कुछ लास्ट 1-2 क्वेश्चन बचा हुआ है तो उसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बड़ा आ जाता है, कैसे किया गया है इसमें भी। तो यहाँ पर भी वही हमारा जो लास्ट क्वेश्चन आया है, तो इसमें भी वही सेम किया जा रहा है, हर बार वही किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें पहली बात तो क्या करना होता है, हमारा जो इस तरीके का देखिए जो हमारा खाना वाला आया है, तो इसमें हमारा क्या प्रोसेस है कि बड़ी वाली संख्या को चॉइस करेंगे कि बड़ी वाला संख्या किस कॉलम में या किस रो में दिया हुआ है। तो देख रहे हैं हमारा रो नंबर जो तीसरा है, तीसरे वाले रो में बड़ा वाला दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, जो लास्ट 2 बच रहे हैं इन्हीं 2 संख्याओं को कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि जिससे कि हमारा संख्या आ जाए। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम इन 2 संख्याओं को जोड़ देते हैं तो ये वाला संख्या प्राप्त हो जा रहा है, मतलब 8 + 4 कर रहे हैं तो 8 4 कितना हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है। तो इसमें भी देखते हैं क्या होने का चांसेस है, हो जा रहा है, हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो 8 और 5 का जब हम लोग जोड़ते हैं तो 8 5 कितना हो जा रहा है, 8 5 कितना हो जा रहा है, 13। तो मतलब ये वाला भी हमारा प्राप्त हो जा रहा है। उसी प्रकार इन दोनों संख्या को जोड़ दीजिए। 7 और 8 को जोड़ते हैं तो 8 7 कितना हो जा रहा है, 15। तो क्वेश्चन स्थान पे क्या हमारा 15 प्राप्त हो रहा है। क्या दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर हमारा सी दिया हुआ है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला भी समझ में आया होगा। तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। और आपको आई थिंक तो आपको जो खाना वाला क्वेश्चन दिया हुआ था वो तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे सबसे ज़्यादा खन्ना वाला ही क्वेश्चन आपको दिया था। चूँकि कभी भी दिया जाता है क्वेश्चन तो इस तरीके का दिया जाता है।